तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं लेक्चर 6 लेकर आ चुके हैं, ठीक है। और लेक्चर 6 किसका है? क्लास 12 का जो है बायोलॉजी का जो है लेक्चर 6 लेकर आ चुके हैं। और ये अध्याय क्या है? चैप्टर 3 में क्या है? मानव जगत, अति सॉरी, मानव जनन। किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव जनन के बारे में। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इनमें? मादा जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मादा जनन ग्रंथियों के बारे में। तो क्या आज आप लोग तैयार हैं पूरा इस सेशन को देखने के लिए, पूरा इस क्लास को लगाने के लिए? क्योंकि इसमें आपको बताएंगे मादा जनन ग्रंथि के बारे में। मादा जनन ग्रंथि क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनमें क्या क्या कौन कौन सी प्रक्रिया होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी जल्दी बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं? ये वीडियो का कौन सा है? पार्ट 6 है, ठीक है, मतलब लेक्चर 6 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जाकर कर देख ले, फिर आगे का प्रोसेस आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नहीं देखे हैं तो देख ले बारीकी ढंग से। ओके, तो क्या स्टार्ट कर दिया जाए? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पूरा कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। उसके बाद क्या करना है आपको? तैयारी करना आगे का, ठीक है। और नंबर को क्या करना है? फिक्स करना। चलिए, तो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? मादा जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ाएंगे। किनके बारे में? मादा जनन ग्रंथियों के बारे में। तो बताइए, मादा जनन ग्रंथियों जो हम आपको लिखाए थे, कितने लिखाए थे? कितने मादा जनन ग्रंथि लिखाए थे? दो लिखाए थे। कौन लिखाए थे? एक लिखाए थे बार्थोलिन और एक स्तन ग्रंथि। कौन सा? बार्थोलिन ग्रंथि और दूसरा स्तन ग्रंथि। तो अभी हम देखेंगे इसमें किसको देखेंगे? बार्थोलिन ग्रंथि को देखेंगे। किसको देखेंगे हम? बार्थोलिन ग्रंथि को। देखिए, बार्थोलिन ग्रंथि जो होते हैं क्या होते हैं? क्या होते हैं? बार्थोलिन ग्रंथि क्या होते हैं उनको हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए, बार्थोलिन ग्रंथि जो होते हैं क्या होते हैं? देखिए, प्रत्येक स्त्री में योनि छिद्र के पास एक जोड़ी ग्रंथि होती है। प्रत्येक मादा में जो होता है, मादा में जो होता है, प्रत्येक स्त्री की बात किया जाए तो योनि छिद्र के पास जो होते हैं एक जोड़ी ग्रंथि होती है, मतलब कि दो। जैसे कि आप नरजनन तंत्र में आपको कॉपर ग्लैंड के बारे में जो बताए थे, वही दो कॉपर ग्लैंड रहता है ना दोनों बगल से, तो वही चीज सेम टू सेम जो होता है इसमें भी योनि छिद्र के पास। किसके पास? योनि छिद्र के पास जो होता है एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। योनि छिद्र के पास एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, ध्यान समझना। देखिए, पाई जाती है, जिसे बार्थोलिन ग्रंथि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बार्थोलिन ग्रंथि कहते हैं। और यह पुरुष के कॉपर ग्रंथि, हम बोले थे ना, कॉपर ग्रंथि के समान होते हैं। ये जो बार्थोलिन ग्रंथि होते हैं पुरुष के कॉपर ग्रंथि क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। इस तरीका से आपको क्या करना है? लिखना है। अब देखिए, इसका काम क्या होता है? लैंगिक उत्तेजना के द्वारा इसमें, है ना, लैंगिक उत्तेजना के द्वारा इससे चिकना क्षारीय तरल पदार्थ, इससे क्या होता है? जब लैंगिक जनन की उत्तेजना होता है, लैंगिक उत्तेजना जो होता है, उनमें क्या होता है? एक क्षारीय तरल पदार्थ क्या होता है? स्रावित होता है। क्या होता है? स्रावित होता है, जिससे कि वो योनि जो होता है क्या होता है? चिपचिपा होता है, ठीक है। और देखिए, क्यों क्यों उसमें स्रावित होता है? उसमें जो होता है ये क्षारीय तरल पदार्थ क्यों स्रावित होता है बार्थोलिन ग्रंथि से? देखिए बताते हैं। जो मादा जनन मार्ग की अम्लीयता को क्या करता है? नष्ट कर देता है। जो मादा जनन में जो अम्लीयता होता है उनको क्या करने का काम करता है? ये नष्ट करने का काम करता है और शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करता है। शुक्राणु क्या करने का काम करता है? सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। हो रहा है, तो क्या करता है? शुक्राणुओं की सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो क्या आपको ये बार्थोलिन ग्रंथि क्या क्लियर हुआ? बार्थोलिन ग्रंथि क्या है आपको अगर पूछा जाए तो ध्यान से लिखना है। कैसे लिखना है एक बार में आपको बता देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, छोड़ना नहीं, फिर से रिपीट करते हैं। देखिए क्या लिखना है। बार्थोलिन ग्रंथि जो है प्रत्येक स्त्री में योनि छिद्र के पास जो होते हैं एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। प्रत्येक स्त्री के योनि छिद्र के पास एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे बार्थोलिन ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे बार्थोलिन ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि पुरुष के जो कॉपर ग्रंथि जो बताया था आपको, यह पुरुष ग्रंथि जो है पुरुष के कौन सा? कॉपर ग्रंथि के समान होते हैं। ये जो बार्थोलिन ग्रंथि जो होते हैं पुरुष के कॉपर ग्लैंड जो बताते हैं, कॉपर ग्रंथि सेम टू सेम उसी के समान होते हैं, ठीक है। और देखिए इसका कार्य बताते हैं। कार्य क्या होता है? लैंगिक उत्तेजना के दौरान इसमें चिकना क्षारीय तरल पदार्थ क्या होता है? स्रावित होता है। लैंगिक उत्तेजना जब होता है
जब लैंगिक उत्तेजना होता है तो उस टाइम जो है ये बार्टोलिन ग्रंथि से क्षारीय एक पदार्थ रिलीज होता है, स्रावित होता है, ठीक है। वो स्रावित इसलिए होता है ताकि उसकी अम्लीयता जो होता है, उसके अंदर यूनिक अंदर जो अम्लीयत था उसको क्या करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है, ताकि शुक्राणु जो चाहे उसमें शुक्राणु जो उसके अंदर है उसको क्या करता है, मतलब कि सुरक्षा प्रदान करता है। शुक्राणु को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, देखे ना, श्रावित करता है, जो मादा के जनन मार्ग की अम्लीयता को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। मादा के जनन मार्ग की अम्लीयता को क्या करता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। ताकि शुक्राणुओं की क्या हो सके, सुरक्षा, ताकि शुक्राणुओं की सुरक्षा हो सके। अगर आपको बार्टोलिन ग्रंथि इस तरीका से पूछा जाए तो क्या आप लिखने के लिए तैयार है? क्या क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट बार्टोलिन ग्रंथि क्या है, किस प्रकार से लिखना है? क्लियर हो गया? चलिए वेरी गुड। अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से जल्द लाइक मार दीजिए, लाइक मारना भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है। लाइक मार दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक। चलिए अब आगे बताते हैं आपको इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या बार्टोलिन ग्रंथि क्लियर हो गया? तो अब देखिए मादा जनन ग्रंथि में हम पहले बता दें बार्टोलिन ग्रंथि, दूसरा क्या आएगा, स्तन ग्रंथि। क्या आएंगे, स्तन ग्रंथि। तो देखिए इसमें जो पॉइंट आते हैं, क्या पॉइंट आते हैं, ध्यान से समझ। दूसरा आपको हम क्या बोले थे, स्तन ग्रंथि। क्या बोले थे, स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि में देखिए क्या क्या होता है, ध्यान से समझना है। एक एक पॉइंट को इस तरीका से पढ़ना है ताकि छूटे नहीं आपके एग्जाम में, क्या हो जाए, छूटे नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए ये जो होता है स्तन ग्रंथि, बात किया जाए, देखिए स्तन ग्रंथि किस में होता है, स्तन किस में होता है, पुरुष में भी होता है और मादा में भी होता है कि नहीं, पुरुष स्त्री दोनों में होता है कि नहीं। अब बताइए पुरुष स्त्री में दोनों में होता है, लेकिन स्त्री में जो होते हैं सक्रिय होते हैं। स्त्री में क्या होते हैं, स्तन ग्रंथि सक्रिय होता है, लेकिन पुरुष में स्तन ग्रंथि सक्रिय नहीं होते। अब बोलिएगा सर जी अगर पुरुषों में स्तन ग्रंथि सक्रिय हो जाए तो क्या होगा, बताइए। अगर पुरुष में भी स्तन ग्रंथि सक्रिय हो जाए तो क्या होगा, तो भाई उसको बीमारी हो जाएगा, उसको इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये स्तन ग्रंथि महिला में सक्रिय होते हैं। क्यों सक्रिय होते हैं, हार्मोन्स के कारण सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन्स के कारण। अब कौन सा हार्मोन्स के कारण होते हैं, पूरा बारीकी ढंग से पढ़ना। देखिए स्तन ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड भी बोलते हैं। आपको दिया रहेगा एग्जाम में, अगर स्तन ग्रंथि नहीं रहेगा तो क्या दिया रहेगा, मेमोरी ग्लैंड क्या है, क्या दिया रहेगा, मेमोरी ग्लैंड क्या है, इनके बारे में बताना आपको, ठीक है। तो क्या लिखना है, क्रियाशील स्तन ग्रंथियां मादा का अभिलक्षण, क्रियाशील स्तन ग्रंथियां मादा का अभिलक्षण है, जो ग्रंथि क्या होते हैं, ग्रंथि मतलब स्त्री उत्तक एवं वसा उत्तक से निर्मित होते हैं। किससे बने होते हैं, ग्रंथि एवं वसा उत्तक से निर्मित होते हैं। किससे, ग्रंथि एवं वसा उत्तक से निर्मित होते हैं। क्या निर्मित होता है, स्तन ग्रंथि से निर्मित होता है, ठीक है। देखिए स्थिति, ये जो स्थिति मतलब लोकेशन कहां पे रहता है, ये स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि जो होता है कहां पे रहता है, तो देखिए स्तन ग्रंथि जो होता है वक्ष भित्ति, मतलब वक्ष भित्ति हिंदी नाम है, चेस्ट वॉल पे रहता है। कहां पे रहता है, चेस्ट वॉल पे रहता है, ठीक है। चेस्ट वॉल पर स्थित होता है। तो क्या स्थित होता है, स्तन ग्रंथि स्थित होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्तन ग्रंथि में ग्रंथि उत्तक 15 से 20 पालियों में विभक्त, क्या होते हैं, 15 से 20 पालियों में विभक्त होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, स्तनपाली कहते हैं या मेमोरी लोब कहते हैं। ध्यान से समझिए बात को, क्या बोले आपको कि स्तन ग्रंथि में है ना, स्तन ग्रंथि या ग्रंथि उत्तक में, ग्रंथि उत्तक में 15 से 20 पालियों में विभक्त होता है। ग्रंथि उत्तक जो होते हैं 15 से 20 पालियों में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्तन पाली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, स्तन पाली कहते हैं या मेमोरी लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमोरी लोब भी कहते हैं। ध्यान से समझना है एक एक बात को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रत्येक स्तनपाली में, कितने में, प्रत्येक स्तनपाली में अंगूर के गुच्छे के समान कुपिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक स्तनपाली में क्या पाए जाते हैं, प्रत्येक स्तनपाली में क्या पाई जाती है, ठीक है, अंगूर के समान गुच्छे की समान कुपिकाएं पाई जाती है। अंगूर के समान गुच्छे के तरीका से उसमें क्या होता है, कुपिकाएं पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए जिन्हें स्तन कुपिकाएं कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्तन कुपिकाएं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, स्तन कुपिकाएं की, स्तन कुपिकाओं की कोशिकाओं द्वारा ही दुग्ध का संश्लेषण होता है। मतलब स्तन कुपिकाओं जो होते हैं, ठीक है, कुपिकाओं की कोशिकाओं जो होते हैं उन्हीं के द्वारा किसका होता है संश्लेषण, दुग्ध का संश्लेषण और श्रवण होता है, मतलब दूध उससे निकलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इसी गुहा से क्या होते हैं, एकत्र
रहता है। इसी गैस क्या होता है, एकत्र रहता है। क्या रहता है, एकत्र रहता है। तो स्तन ग्रंथि क्लियर हुआ? आपको क्या बोले थे, मादा जनन ग्रंथि, बातुलिन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ आपको स्तन ग्रंथि कैसा होता है, किस प्रकार से होता है? एक एक बात को समझना। स्तन ग्रंथि कहाँ पे होता है, चेस्ट वॉल पर होता है। कहाँ पे होता है, चेस्ट वॉल पर होता है, जिसको क्या कहते हैं, वक्ष भित्ति भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे के प्रोसेस। ठीक है, देखिए अब आपको बता दें कि स्तन ग्रंथियों के लिए आवश्यक हार्मोन्स, जो स्तन ग्रंथि आपको हम पढ़ाए अभी, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स आवश्यक होते हैं। तो उनमें जो होते हैं, सबसे पहला हार्मोन्स होते हैं, क्या होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा हार्मोन क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्या हो जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। सब हार्मोन्स का काम बताएंगे कि किस हार्मोन्स का क्या काम होता है। ठीक है, किस हार्मोन्स का क्या काम होता है, एक एक आपको अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, सबको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखिए ये जो हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन, ये जो हार्मोन्स है, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, ये इनका काम क्या होता है, स्तन ग्रंथि का विकास करना। आपको अगर पूछा जाए स्तन ग्रंथि का विकास करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो क्या बोलना है आपको, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद ये जो आ जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये क्या करता है, स्तन कुपिकाओं का विकास करता है। ये जो स्तन कुपिकाओं के बारे में बताए थे ना आपको, इनका विकास करता है। अब स्तन कुपिकाओं के विकास में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो क्या बोलिएगा आप, प्रोजेस्टेरोन। क्या बोलना है आपको, प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या होता है, प्रोलैक्टिन दुग्ध का संश्लेषण, मतलब दुग्ध का क्या करता है, निर्माण करता है। दुग्ध का निर्माण करने में कौन सा हार्मोन काम करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, याद रखना है। उसके बाद देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है, दुग्ध का स्रवण। किसके लिए, दुग्ध का स्रवण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, ऐसे भी दे सकता है। तो क्या बोलिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो आपको हम पहले भी अंडाशय में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, पहले भी अंडाशय में हम पढ़ाए थे, दो हार्मोन होते हैं। दो हार्मोन क्या होते हैं, देखिए नोट में यहाँ पर पॉइंट को देखना है, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन अंडाशय से स्रावित होता है। पढ़ाए थे ना आपको, एस्ट्रोजन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है। नोट में याद रखना है कि अगर अंडाशय निम्नलिखित में से कौन सा अंडाशय स्रावित होता है हार्मोन, क्या बोलना है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, तो अंडाशय से स्रावित होता है। क्या क्लियर हुआ आपको? एक एक बात को इतना ध्यान से पढ़ना, इतना बारीकी से पढ़ना ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। क्या बताते हैं कि युग्मक जनन। क्या पढ़ना, युग्मक जनन। आप लोग को याद होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका डिफाइन लिख दीजिए। युग्मक जनन किसे कहते हैं, या गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, बताइए। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, युग्मक जनन किसे कहते हैं, बताइए जल्दी फास्ट में कमेंट बॉक्स में आप डिफाइन इसका लिखिए। तो पहले में पढ़ा चुके हैं ना, आ चुके हैं ना पहले, युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मक बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, युग्मक जनन। युग्मक निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक जनन, या तो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपको हम बताते हैं किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए, पूरा एकदम विस्तार से दे चुका है। युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। हम पढ़ाए थे ना, युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक कौन कौन सा होता है सर जी, कौन कौन सा होता है बताइए, पढ़ाए थे ना आपको, बोलिएगा सर जी, नर में जो होता है ना शुक्राणु होता है, और मादा में जो होता है ना अंडाणु होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पे नर में जो होता है, नर युग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और मादा युग्मक जो होते हैं, क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं, जिसको ओवम बोलते हैं। क्या युग्मक क्लियर हुआ, युग्मक निर्माण होने की प्रक्रिया को युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, या तो क्या बोलते हैं इसको, युग्मक जनन बोलते हैं। बस हो गया। अब देखिए युग्मक में कौन, मतलब युग्मक है ना, युग्मक जनन में कौन कौन मदद करता है, युग्मक जनन में, युग्मक बनने में कौन कौन मदद करता है, FSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन मदद करता है। अब FSH हार्मोन जो होता है, युग्मक को FSH हार्मोन, जिसको कि फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देखिए
FSH का फुल फॉर्म यहाँ पर हम लिख चुके हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, FSH हार्मोन का होता है, ठीक है। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, स्टिमुलेटिंग शुरू करता है। अब देखिए युग्मक जनन को FSH जो होते हैं हार्मोन क्या करता है, शुरू करता है, क्या करता है, शुरू करता है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या होता है, युग्मक जनन के लिए विटामिन ए एवं विटामिन ई क्या है, जरूरी है। अब कहिएगा सर जी युग्मक जनन के लिए विटामिन में चाहिए, तब विटामिन नहीं चाहिए तब ना प्रोटीन मिलेगा, है कि नहीं। तो विटामिन क्या चाहिए, विटामिन ए एवं विटामिन ई क्या होता है, जरूरी। युग्मक निर्माण के लिए क्या होता है, विटामिन ए विटामिन ई क्या होता है, जरूरी होता है। तो देखिए क्या होता है, विटामिन ए जो जरूरी होता है युग्मक की सक्रियता को बढ़ाता है। विटामिन ए क्या काम करता है युग्मक के लिए, युग्मक जो बनता है, अंडाणु जो बनता है, शुक्राणु जो बनता है, ये विटामिन ए होता है। विटामिन ए उसमें क्या काम करता है, है ना, युग्मक की सक्रियता को बढ़ाता है। युग्मक की विटामिन ए क्या करता है, युग्मक की सक्रियता को बढ़ाता है। यह से ऑब्जेक्टिव आएगा आपको, ठीक है। देखिए अभी हम पूछ भी सकते हैं, यहां से क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा आपको कि विटामिन ई जो है जनन क्षमता को बढ़ाता है। आपको दे देगा जनन क्षमता को बढ़ाने में कौन सा विटामिन काम आता है, जनन क्षमता को बढ़ाने में कौन सा विटामिन काम आता है, तो क्या बोलिएगा सर जी विटामिन ई काम आता है। क्या आता है, विटामिन ई काम आता है, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे देखिए आपको बोले थे ना उस टाइम, बोले थे ना क्या होता है, ये क्या है, मेल है कि फीमेल है, बताइए क्या है ये, मेल है कि फीमेल है, क्या है, मेल है, क्या है, मेल। ये है नर और ये क्या है, मादा। इसमें देखिए क्या बना है, इसमें जो बना है, इसमें क्या बना है, स्पर्म बना है, क्या बना है, स्पर्म। और इसमें जो बनता है क्या बनता है, अंडाणु बनता है, एग। मतलब यही दोनों जो है युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस का आपको दे देगा ऑब्जेक्ट में, युग्मक बनने की प्रक्रिया का बात है, इंग्लिश में दे देगा गैमेटोजेनेसिस, इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस, हिंदी में देगा तो युग्मक जनन। इस बात को याद रखो ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे का प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे में मजा नहीं आ रहा, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, शेयर कर दीजिए, जो जो नहीं आया उसको बुला लीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा, अभी आपको पढ़ा चुके हैं, बोले थे ना कि जब हम पढ़ाएंगे तो लास्ट में आपको जो जो हम पढ़ाए उससे बेस्ट मिलेगा, कि भाई तुम आप लोग समझे कि नहीं समझे, है कि नहीं। अगर नहीं समझे फिर दिक्कत है बात में क्या, तो समझना जरूरी है। तो बताइए शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन, जो है शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है, बताइए कौन सा हार्मोन है जो शुक्राणु जनन का नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, FSH। क्या बोलिएगा आप, कहिएगा कि सर जी FSH हार्मोन जो होते हैं ये क्या करते हैं, शुक्राणु जनन को निर्माण नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन, शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा विटामिन जनन क्षमता को बढ़ाता है, अभी तुरंत पढ़ाए ना, अभी तुरंत कहाँ ध्यान रहता है बताइए, ध्यान कहाँ रहता है, पढ़ने को पूरा ध्यान दीजिए। तुरंत बताएं आपको कि कौन सा विटामिन जनन क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ाता है। बताइए कौन सा जो है विटामिन जो जनन क्षमता को बढ़ाता है, तो क्या बोले थे, विटामिन, क्या बोले, विटामिन, है ना, क्या बोले, विटामिन ई। क्या हो जाएगा, विटामिन ई, ठीक है। तो क्या क्लियर हो गया यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ पे, है ना, FSH विटामिन ई ये सब क्या करता है, जनन क्षमता को, विटामिन क्या करता है, जनन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। हम क्या बोले थे, टेस्ट लेंगे। अब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, अब आप लोग क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, समझ करके बारीकी ढंग से कमेंट बॉक्स में डालिए। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बार्थोलिन ग्रंथि स्त्री के शरीर में कहाँ पाई जाती है, जल्दी जल्दी बताइए, अभी बताए ना, छोड़ना नहीं, जल्दी बताइए कि बार्थोलिन ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है, अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि के, है ना, योनि के द्वार के दोनों और डिंब वाहिनी में कहाँ पाया जाता है बार्थोलिन ग्रंथि, जल्दी बताइए। अभी पढ़ा है ना बार्थोलिन ग्रंथि के बारे में, बताइए कहाँ पे पाया जाता है बार्थोलिन ग्रंथि, कमेंट बॉक्स में डालिए, ऐसे मजा नहीं आएगा। बार्थोलिन ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, योनि के, योनि के पास पाया जाता है। देखिए कहाँ पे, योनि द्वार के दोनों ओर पाया जाता है, योनि द्वार के दोनों ओर पाया जाता है। तो ये भी नहीं होगा, अंडाशय नहीं होगा, गर्भाशय नहीं होगा, चलिए योनि द्वार के, ये राइट आंसर, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी, ठीक है। तो कहां पे पाया जाता है, आपको पूछा जाएगा बार्थोलिन ग्रंथि स्त्री में
कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलना, योनि द्वार के दोनों ओर पाया जाता है। योनि के द्वार जो होता है दोनों ओर बार्थोलिन ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, बार्थोलिन ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है। आपको बताए ना बार्थोलिन ग्रंथि का कार्य क्या होता है, बताए ना अभी। किसका 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 ऐसा करता है, वही कॉपर ग्रंथि का नशा, कॉपर ग्रंथि की तरह भी काम करता है ना। तो बताइए बार्थोलिन ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है, अंडाणु बनाना, हार्मोन्स का स्राव करना, स्नेही द्रव्य का स्राव करना, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करना। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में डालिए। अभी पढ़ा है तो जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। अंडाणु बनाना होगा, नहीं होगा। अंडाणु बनाना होगा कि नहीं होगा, चलिए एगो हटा दिया, आप लोग को हेल्प कर दिया। मात्र 3 गो में कमेंट बॉक्स में डालना है, 3 गो में ही कमेंट बॉक्स में डालना है। हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है, नहीं करता है। रक्त प्रवाह नियंत्रित करता है, नहीं करता है। ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्नेही द्रव्य का क्या करता है, स्राव करता है। क्या करता है ये बार्थोलिन ग्रंथि, क्या करता है, स्नेही द्रव्य का क्या करता है, स्राव करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है फिर, बार्थोलिन ग्रंथि एंड बार्थोलिन ग्रंथि स्त्री जनन तंत्र की कौन सी ग्रंथि है। बार्थोलिन ग्रंथि जो है स्त्री जनन तंत्र की कौन सी ग्रंथि है, बताइए जल्दी। अंतःस्रावी, बाह्य स्रावी, मिश्रित, कोई नहीं, बताइए कौन सी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए, जल्दी डालिए आप लोग फास्ट में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा देखिए, बाह्य स्रावी। क्या है, बाह्य स्रावी, क्योंकि योनि जो होता है, योनि जो होता है उसके बाहर में होता है कौन, बार्थोलिन ग्रंथि, दोनों बगल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है ना। अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, बार्थोलिन ग्रंथि किस क्रिया में सहायता करता है। बार्थोलिन ग्रंथि जो होता है किस क्रिया में सहायता करता है, तो निषेचन में, भ्रूण पोषण में, संभोग में, दुग्ध निर्माण में, अति संभोग में, स्नेहन में। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर आपको बताते हैं। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फास्ट में, ऐसे थोड़ा मजा आता है, ऐसे खाली पढ़िए तो पूरा एकदम कंसिस्टेंसी से कॉपी कलम लेकर के बैठ के पढ़िएगा, तो फिर आपको जो समझ में आएगा। और अभी जो हम बोले थे ना, हर एक वीडियो के लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव देंगे और उससे टेस्ट भी ले लेंगे कि भाई यहाँ पे आपको पढ़ाई समझ में आया। जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संभोग में स्नेह, क्या हो जाएगा, संभोग में स्नेह। ठीक है, संभोग में स्नेह। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच दे देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बार्थोलिन ग्रंथि की संख्या होती है, क्या होता है बार्थोलिन ग्रंथि की संख्या, बोले थे ना योनि के द्वार पर क्या होता है बार्थोलिन ग्रंथि की संख्या, जल्दी फास्ट में बताइए। 1 गो, 2 गो, 4 गो, अनेक, कितने होते हैं बार्थोलिन ग्रंथि की संख्या, क्या होता है बताइए फास्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दें, बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बार्थोलिन ग्रंथि कितने होते हैं, 1 जोड़े होते हैं, मतलब 2 गो होते हैं। क्या होते हैं, 2 गो होते हैं बार्थोलिन ग्रंथि। ओके, कहाँ पे होते हैं, योनि द्वार के पास होते हैं। कहाँ पे, योनि द्वार के पास होते हैं। चलिए अब आपको जो हम क्वेश्चन पूछेंगे, कहां से पूछेंगे, इस, हाँ, अब जो आपको हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कहां से पूछेंगे, कहां से, ठीक है, तो वह स्तन ग्रंथि जो पढ़ाए थे, यहाँ पे क्या आ जाता है, हाँ स्तन ग्रंथि, आंसर भी आ गया यहाँ पे स्तन ग्रंथि। देखिए स्तन ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, अंतःस्रावी, बाह्य स्रावी, मिश्रित। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग को पता है क्या है, बाह्य स्रावी। स्तन ग्रंथि कहाँ पे रहते हैं, बाह्य स्रावी, बाहर की ओर निकलते हैं, तो इनके बारे में। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आंसर भी आ जाता है आप लोगों के बीच। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखना स्तन ग्रंथि का कार्य क्या होता है, हार्मोन का निर्माण, मूत्र निर्माण, दुग्ध उत्पादन, अंडा निर्माण। क्या होता है, दुग्ध उत्पादन। क्या होता है, दुग्ध उत्पादन। आपको ऐसे पूछेगा स्तन ग्रंथि का कार्य, स्तन ग्रंथि का कार्य क्या होता है, दुग्ध उत्पादन में काम होता है। किसमें होता है, दुग्ध उत्पादन में काम होता है। ठीक है, चलिए 5-6 है, इसमें भी आपको आंसर देना है। यहाँ देखिए स्तन ग्रंथि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, मतलब स्तन ग्रंथि को नियंत्रित करने वाले, नियंत्रित कंट्रोल करने वाले कौन सा हार्मोन है, बताइए। टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एफएसएच, टीएसएच, कौन सा हार्मोन है कि जो स्तन ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। बताइए कौन सा है जो स्तन ग्रंथि को, है ना, स्तन ग्रंथि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है, कौन सा है बताइए फास्ट में, जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है, स्तन ग्रंथि सक्रिय होती है कहाँ पे, बाल्य अवस्था में, गर्भावस्था में, मृत्यु के समय, किशोरावस्था में। कब सक्रिय होते हैं स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि जो होते हैं कब सक्रिय होते हैं, जल्दी बताइए फास्ट में, स्तन ग्रंथि कब सक्रिय होते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, गर्भावस्था में क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। जब गर्भावस्था होते हैं
उस टाइम क्या हो जाते हैं, है ना, गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, सक्रिय हो जाते हैं। कौन, ग्रंथि क्या होता है, सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। स्तन ग्रंथि से दुग्ध निकलने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब स्तन ग्रंथि से जो दूध निकलता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को? मासिक धर्म, स्तनपान, निषेचन, रजोनिवृत्ति, क्या कहते हैं बताइए? जो स्तन ग्रंथि से दूध निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? स्तनपान कहलाएगा। क्या कहेगा? लैक्टेशन। क्या कहलाएगा? लैक्टेशन। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनपान। क्या हो जाएगा? स्तनपान कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं कि नवजात शिशु को दूध पिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नवजात शिशु को दूध पिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। ओव्यूलेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, मेंस्ट्रुएशन, क्या कहलाता है बताइए? क्या कहलाता है जल्दी बताइए, फास्ट में कमेंट बॉक्स में डालिए क्या कहलाता है, क्या कहलाता है जल्दी बताइए। चलिए वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लैक्टेशन कहलाएगा, जो कि देख सकते हैं इसका राइट आंसर। तो क्या आपको यहां तक में थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ, बताइए? कितना क्वेश्चन कराए? 6 क्वेश्चन कराए। 6 को उसमें इसमें से कराए, उसमें से 5, मतलब 11 को क्वेश्चन में से। अब आपको थोड़ा सा महसूस होता होगा कि सर जो पढ़ाए इसमें से पूरा क्वेश्चन किस तरीका से पूछा जाता है वो चीज हम आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो अगर आप पूरा तरीका से यहाँ पे देख चुके हैं, एक एक बात को समझ चुके हैं, तो आपका पूरा में पूरा सही हुआ होगा। क्या सही हुआ कि नहीं हुआ होगा? सही, सही हुआ। वेरी गुड। तो क्या आप लोग अगला क्लास के लिए तैयार हैं? आप लोग क्या आगे की क्लास के लिए तैयार हैं? तो आप लोग आगे की क्लास के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले आप क्या कर ले, सब्सक्राइब कर लें। क्या कर ले, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि आपको एक एक आपका जो दोस्त है वो भी देख सके और फायदा उठा सके, बायोलॉजी में अच्छा सा अच्छा नंबर ला सके। सो यहीं पे खत्म करते हैं। और आप लोग क्या करना है, लास्ट में वीडियो में क्या करके आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। सो धन्यवाद।